फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कक्षा 10वीं का गणित का पेपर हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी गणित के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो भी जो कक्षा 10वीं के गणित वाले छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं जिनका पेपर है कल, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन दोनों पेपर को कर लिया तो यकीन मानिए आप 75/75 आराम से इजीली करके आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर दोनों पेपर को कर लिया तो बिल्कुल आपको 75/75 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा है साल भर, वो केवल इन दोनों पेपर को करके जाएँ, बिल्कुल निश्चिंत होके जाएँ। 100% आप एग्जाम में स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं पेपर एज इट इज़ छापता हूँ, आपको पता ही होगा कैसे मैंने संस्कृत में भी छापा था और कैसे मैंने हिंदी में भी छापा था। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। और अगर आपने वीडियो से आगे से बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 के ये पेपर होने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स यानी कि गणित का। ठीक है, एमपी बोर्ड के 10th क्लास वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कल पेपर है, यानी कि 13 फरवरी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या, अब मैं यूट्यूब पे ये शब्द बोल नहीं सकता, एक प्रकार से पेपर लीक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए संख्या 6 और 20 का HCF। तो देखिए HCF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HCF आपको पता ही होगा, संख्याओं का अलग अलग निकलता है। तो देखिए सबसे पहले 6 का निकालेंगे, 6 का 2 से भाग जाएगा तो 3 बार, और 3 से जाएगा 1 बार। ठीक है, चलिए। और अगर 20 का निकाले हम तो 20 का अगेन अलग अलग निकालेंगे इसका, तो 2 से जाएगा 10 बार, फिर 2 से जाएगा ये 5 बार, और 5 से जाएगा 1 बार। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इन दोनों में हमें कौन सी कॉमन चीज़ दिख रही है, तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। HCF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, HCF और LCM से पूछा ही जाएगा, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने शून्यक निकलेंगे, कितने जीरोस निकलेंगे, कितने मूल निकलेंगे। ठीक है, शून्यक मूल मान एक ही चीज़ होती है तीनों, यानी कि x की कितनी वैल्यू निकलेगी। तो देखिए जिस समीकरण की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। तो यहाँ पे त्रिघाती बहुपद यानी कि x की पावर 3 है, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक इसके निकलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन यानी कि 3। ठीक है, 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भयंकर क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ जहर। एक क्वेश्चन 100% लिख के ले लो, यहाँ से आएगा। 3 कंडीशन होती है। देखिए अगर A1/A2, चलो मैं तीनों की तीनों आज बता ही देता हूँ, खेल खल्लास कर देता हूँ इनका। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ पे हल निकलेगा अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक हल। ठीक है, और इसमें रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। चलिए अगर ये वाली कंडीशन लगे आपकी कि अगर A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसमें निकलेगा कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन। और इसमें रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं। और अगर आपकी कंडीशन लगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसमें रेखाएं होंगी आपकी संपत्ति, और यहाँ पे निकलेंगे अनंतता अनेक हल, यानी कि बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों की तीनों कंडीशन बता दिए। अब आपके अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए। चलिए A1x ये व्यापक समीकरण होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, ये रेखिक व्यापक रेखिक समीकरण याद रखिए। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो देखिए अद्वितीय होने की क्या शर्त है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपको बराबर में 0 भी लिखना है, ये वाला आंसर नहीं होगा इसका, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। -3 -1/2 और 2 का 11वां पद। तो देखिए एपी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको 11वां पद निकालना है। तो आप 2 सूत्र लगा सकते हैं, एक तो निकाल सकते हैं a + 10d, ये वाला भी लगा सकते हैं आप, या फिर आप ये वाला भी लगा सकते हैं कि a + n - 1 × d। दोनों ही जो सूत्र है इनसे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को a और d की जरूरत है, तो फाइंड कर लेते हैं। देखिए a बराबर क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, लेकिन d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो d की वैल्यू क्या होती है कि अगले में से उसके पहले वाला घटा दो। तो हम 2 में से -1/2 को घटाएंगे, तो 2 -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 दूनी 4 एलसीएम लेंगे, 4 और 1 5/2, इसका जो सार्वंतर है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब a प्लस उससे करते हैं 11वां पद क्या होता है, a
प्लस 10d, ठीक है, ये होता है a प्लस 10d। चलिए, तो a का मान क्या है -3 प्लस 10, ऐसा कैसा ही रहेगा, अपना d क्या आया है 5/2 आया है, ठीक है, और 2 से ये 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 का गुना 5 में करेंगे 25, तो -3 प्लस 25, -3 प्लस 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो यानी कि 22 यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए, यानी कि स्लैंट हाइट का आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए, शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में एक संबंध होता है कि जो एल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का, ठीक है। एल स्क्वायर यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो त्रिज्या के वर्ग प्लस ऊंचाई के वर्ग के बराबर होती है। यहाँ पे से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपन ऑप्शन ढूंढते हैं, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये देखिए डी ऑप्शन आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प मैंने बता दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश मीडियम में मैच कर सकते हैं। HCF ऑफ 6,20 इज 2, हाउ मैनी जीरोज विल बी इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, क्यूबिक मतलब 3 इसकी घात होगी, तो 3 पॉलिनोमियल लिख लेंगे। राइट द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन लगेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। AP की 11th टर्म आपको फाइंड करनी है, तो 22 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन। तो देखिए, कोन की स्लेंट हाइट होती है L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। इस प्रकार से आपके सही विकल्प यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है। रूट 2 रिक्त स्थान बढ़ते हैं। रूट 2 एक रिक्त स्थान संख्या है। तो देखिए, जो संख्याएं रूट में होती है जिनका कंप्लीट वर्ग नहीं निकलता है वो होती है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब बहुत सारे छात्र क्या गलती करेंगे, मान लो क्वेश्चन आ गया अंडर रूट 4 एक रिक्त स्थान संख्या है, तो वो यहाँ भी कर देंगे अपरिमेय संख्या और आपका हो जाएगा गलत। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि रूट 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो ये रूट 4 मतलब 2। अब 2 तो एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से, ठीक है। रट्टा बंद कीजिए, अगर किसी संख्या का अंडर रूट नहीं निकले तो वो होगी अपरिमेय संख्या, और अगर अंडर रूट निकल जाता है तो होगी परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, तो रूट 2 कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। पाई का भी आप ध्यान रखिए, पाई भी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया जिसे अब रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था जिसे द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विघाती सूत्र, इससे हम शून्यक निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, द्विघाती सूत्र, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ द्विघाती सूत्र होता क्या है। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये होता है आपका द्विघाती सूत्र, ठीक है, जो श्रीधराचार्य ने दिया था। तो इससे आप मूल निकाल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका भी पेपर में। चलिए, AP 5, 10, 15 का 10वां पद है। तो देखिए, 10वां पद यानी कि a प्लस 9d आप कर सकते हैं फाइंड अगेन, या फिर आप ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो a प्लस हम 9d से इसको करते हैं, a प्लस 9d। यहाँ पे प्रथम पद क्या है 5, तो 5 प्लस 9 इंटू डी, डी सार्वंतर क्या होगा, 15 में से 10 जाएंगे तो 5, 9 5 45, 45 और 5 50, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो AP 5, 10, 15 का 10वां पद क्या है 50 है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखिए कि समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। भले ही देखिए, एक समबाहु त्रिभुज मान लो ये है और एक समबाहु त्रिभुज ये है, तो ये बड़ा है भले ही ये छोटा है, लेकिन दिखने में तो दोनों सेम है ना। समबाहु तीनों भुजाएं जिनकी समान होती है उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, तो ये होते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि, और अगर y अक्ष पूछा जाए तो y अक्ष से कहलाएगी भुज, ठीक है, भुज। y अक्ष से दूरी पूछे तो भुज और x अक्ष से पूछे तो कोटि, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है, और अनिश्चित घटना की या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। दोनों क्वेश्चन का खास ध्यान रखना है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट वॉच अगर आपने कर लिया तो 75/75 गारंटी है, और इस वीडियो के कमेंट में मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस वीडियो को भी देखना है, दोनों पेपर को कंप्लीट करके जाना है, और आप 75/75 100% गारंटीड फोड़ के आएंगे। चलिए, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। रूट 2 इज एन
इरेशनल नंबर, ठीक है। श्रीधराचार्य डिराइव्ड ए फॉर्मूला नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। द 10th टर्म ऑफ एपी इज 50, ठीक है, इस एपी का 10th टर्म क्या होगा 50। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, ऑर्डिनेट को कहते हैं एक्स एक्सिस से दूरी, और अगर वाई एक्सिस पूछा जाए तो वहाँ पे आएगा एब्सिसा, ठीक है। चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, तो देखिए जो श्योर इवेंट है उसका 1 प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार से आपकी रिक्त स्थान हो जाएंगे। सही जोड़ी का मिलान पे चलते हैं अब, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही जोड़ी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला जो है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, तो इसका तो सभी को पता है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। 10 90 माइनस है, तो देखिए फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस है क्या आ जाएगा कोट है, ठीक है। कोट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन 90 माइनस से होता है कोस है, 10 90 माइनस से होता है कोट है, और सेक 90 माइनस से होता है कोसेक है, ठीक है। तीनों का आप ध्यान रखिए। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो देखिए 9 10 स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, इसको सोल्व करके मैं बता देता हूँ। दोनों में से हम कॉमन लेंगे 9, तो अंदर क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये बच जाएगा। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो 9 × 1 यानी कि 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु 0 4 तथा 3 0 के बीच की दूरी, तो देखिए इसका दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको सोल्व करेंगे। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 4 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 क्या होता है आपका 25, 25 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो हम 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बिंदु 4 0 या 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी क्या आ जाएगी 5, 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनाभ का आयतन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घनाभ का आयतन होता है L × B × H, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे BAC दे रखा है, तो ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है कि A × B × C, तो घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा BAC, ठीक है। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A² वर्ग का क्षेत्रफल होता है, और अगर पूछा जाता है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या आ जाता है A³, ठीक है। तो A³ यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं होगा किसी का भी, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा A², इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए द्विघात समीकरण x² + bx के लिए विविक्त तर्क का सूत्र लिखिए, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लिखिए। तो d बराबर आपका सूत्र होता है b² - 4ac, ये आपका सूत्र होता है। अब इसकी 3 कंडीशन होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए, अगर b² - 4ac जो है ये रूट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए आता है। अगर b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो तो यहाँ पे मूल कैसे निकलेंगे, भिन्न भिन्न अलग अलग निकलेंगे, ठीक है, और वास्तविक होंगे। चलिए, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है अपनी कि अगर b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो गया, b² - 4ac अगर बराबर हो गया 0 के, तो यहाँ पे मूल लिख लेंगे बराबर, बराबर मतलब समान। अगर x का मान 2 आया तो दूसरे x का मान भी 2 आएगा, ठीक है, ये होगा। और अगर b² - 4ac अगर 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में आ गया तो कोई मूल ही नहीं निकलेंगे, यानी कि काल्पनिक मूल होंगे, ठीक है। 0 से अगर छोटा आ जाए, ये माइनस में आ जाए, तो वहाँ पे मूल कैसे निकलेंगे, काल्पनिक मूल, यानी कि वहाँ पे मूल ही नहीं आपके निकलेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आपके तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो विविक्त तर्क का सूत्र एक बार और बता देता हूँ मैं। डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है b² - 4ac, इसको रट लो, ये परीक्षा में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो देखिए, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र होते हैं, दोनों में आपको बता देता हूँ। देखिए, एसएन यानी कि सम n टर्म्स का n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, एक तो सूत्र ये हो जाएगा। और अगर अंतिम पद दे रखा हो तो एसएन बराबर n/2 a + l, दोनों सूत्र आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें अंतिम पद दे रखा हो तो ये लगा देंगे, और अगर अंतिम पद ना दे रखा हो तो ये लगा देंगे, ठीक है। दोनों ही सम के क्वेश्चन है, यानी कि योग का सूत्र है, दोनों एपी के n पदों के योगफल का सूत्र है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स। चलिए, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, उन्नयन कोण होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप खड़े हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है, और आपने कहीं पतंग वतंग कुछ भी या हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी उड़ रहा है, ठीक है, और आपने देखा यहाँ पे, तो इससे ये जो आपकी दृष्टि रेखा है, यहाँ पे जो आपका कोण बना, ठीक है, ये जो कोण बना थीटा, इसे कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेक्षक की आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा
तथा ये जो लाइन है क्षैतिज रेखा के बीच का बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नीचे से ऊपर देखने पर वस्तु द्वारा प्रेक्षक की आंख पे बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दोनों परिभाषा बिल्कुल करेक्ट ही आपकी मानी जाएगी। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को देखिए, ये एक वृत्त है और यहाँ पे ये एक वृत्त है और यहाँ पे आपने स्पर्श रेखा अगर ड्रॉ कर दी तो ये जो बिंदु है ये इसका ये पूछ रहे हैं कि इसका नाम क्या होता है, तो इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से टेंजेंट पॉइंट। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हर किसी को पता है कि पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। अब ये पूछ क्या रहा है? पासे को फेंकने पर संख्या 8 तो इसमें है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह का सूत्र लिखिए। 20 4 का वर्ग चिन्ह, तो देखिए वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसमें निम्न सीमा क्या है? 20 प्लस ऊपरी सीमा क्या है? 40 और बट्टे में क्या जाएगा? 2। 40 और 20 क्या हो जाएगा? 60। 60 को 2 से भागित करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 40 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार आप कर सकते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो डी बराबर b² - 4ac। एपी का सम आप लिख सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन मैंने बताई दी है। कॉमन पॉइंट को कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 0 या 0, और राइट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 20 से 40। तो इसका 30 क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य सत्य पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए दो समरूप त्रिभुज है इस प्रकार, तो इनकी संगत भुजाएं यानी कि ये वाली भुजाएं बिल्कुल ही समानुपाती होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सत्य। ये आपकी प्रमेय भी है, आपने पढ़ी होगी। सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए दो, अगर वो बड़े बड़े त्रिभुज हो तो कैसे बराबर होगा? किसी का बड़ा क्षेत्रफल निकलेगा, किसी का छोटा क्षेत्रफल निकलेगा। एक मान लो बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, तो ये इसके बराबर इसका क्षेत्रफल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? असत्य यानी कि फॉल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए आप प्रेक्षक है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप कहीं पे देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस रेखा को क्या कहते हैं? ये जो आपकी आंख ने उस वस्तु को मिलाया, इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा, इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। तो बिल्कुल सही बात है, आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सत्य यानी कि ट्रू। ठीक है, सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए मैं आपको स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर बता देता हूँ। देखिए स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है यहाँ पे, और जो छेदक रेखा होती है वो इसमें से 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यहाँ से। ठीक है, इसको पूरा काट देती है। तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होती है छेदक रेखा, और एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा होती है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो बिल्कुल गलत बात है, इसमें असत्य आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2 है। तो देखिए 7 1 की मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। मूल बिंदु का सूत्र होता है x² + y²। ये इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी तो अंडर रूट में x² + y²। तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 50। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 50 कर देंगे, और सर यहाँ पे तो आंसर दे रहा है 5√2, तो इसको कर देंगे असत्य, लेकिन उनका हो जाएगा गलत। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अंडर रूट 50 को आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जहाँ तक हो जाए। तो अंडर रूट 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 दूनी 50 ही तो होता है। तो 25 बाहर निकलेगा तो 5 और अंडर रूट 2, ये आ गया ना सही आंसर। ठीक है, तो 5 अंडर रूट 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें क्या जाएगा? सत्य यानी कि ट्रू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। तो देखिए बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। अब ये बोल रहे हैं आधा होता है, नहीं आधा नहीं है, 1/2 होता तो हम मान लेते। यहाँ पे तो 1/3 है। अगर बोलता क्वेश्चन में कि 1/3 होता है तो हम सही मान लेते, लेकिन उसने बोला है हाफ यानी कि आधा। तो बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर? असत्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, अन्यथा फिर आप एग्जाम
एग्जाम में जाकर बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस मैंने बता दिए हैं। आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल, बिल्कुल करेक्ट बात है, ट्रू। सेकंड में आपका फॉल्स आ जाएगा, थर्ड में आपका ट्रू आ जाएगा, फोर्थ में आपका फॉल्स आ जाएगा, फिफ्थ में आपका ट्रू आ जाएगा और सिक्स्थ में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपका HCF LCM का आना ही है। इसको सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। 140 का अगर हम HCF या LCM निकालें, क्योंकि 140 एक ही संख्या है तो इसका तो कुछ भी नहीं। ठीक है, 2 से 70 बार जाएगा, फिर अगेन 2 से कितनी बार जाएगा, ये 35 बार, फिर जाएगा 5 से जाएगा 7 बार और 7 से जाएगा ये 1 बार। ठीक है, चलिए तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कर देते हैं। 140 बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से तो अभाज्य गुणनखंड रूप में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। संख्या HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM आपको इसमें फाइंड करना है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको एक सूत्र याद रखना है। देखिए HCF दो संख्याओं का, अगर दो संख्या है HCF AB और इंटू अगर LCM AB कर दें हम, यानी कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुना उन दोनों संख्याओं के गुणाओं के बराबर होता है, यानी कि A इंटू बी ए होगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100%। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। HCF अगर दो संख्याओं का और LCM दो संख्याओं का हम गुना कर दें तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुना कर दे तो वो उसके बराबर होता है। तो देखिए इससे हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। HCF दे रखा है 9, LCM आपको ज्ञात करना है। तो देखिए HCF चले जाएगा बट्टे में, LCM इसका निकाल देंगे हम। देखिए 306 और 657 का आपस में गुना करेंगे, 306 इंटू 657 और बट्टे में क्या जाएगा आपका 9। ठीक है, 9 से ये 306 कट जाएगा कितनी बार, 34 बार, और 34 का गुना करेंगे आप 657 में, तो 34 का 657 में गुना अपन करेंगे तो आ जाएगा 23,338। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बिल्कुल आप सोल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। या फिर 17, 23, 29 का HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए तीनों का अलग अलग HCF मैं बता देता हूँ जल्दी आपको। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या होती है, 17 में 17 का ही भाग जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 23 में भी किसी का भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट 23 का जाएगा। 29 भी एक अभाज्य संख्या होती है, 29 में भी किसका जाएगा, 29 का जाएगा 1। अब तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो देखिए तीनों में कॉमन मिल रहा है 1। 1 से तीनों में भाग चला जाएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, HCF संख्या 17, 23 और 29 का HCF क्या जाएगा 1, यानी कि 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे सोल्व करते चलिए, सारे के सारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दे रखा है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जीरोस। तो देखिए इसके मैं बता देता हूँ। 4u² + 8u, देखिए दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेंगे हम, तो 4u इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है। अंदर कोष्टक में क्या बच जाएगा आपका u + 2। ठीक है, दोनों के इक्वल में अगर हम 0 रखें तो 4u बराबर क्या आ जाएगा 0 और u + 2 बराबर आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से अपन u की वैल्यू निकालेंगे तो 4u, तो ये 4 बटे में चला जाएगा, तो 1 का u का मान क्या जाएगा 0 और 1 u का मान क्या जाएगा -2। ठीक है, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। u बराबर 0 और u बराबर -2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, और गुणनफल दे रखा है 5, यानी कि अल्फा डॉट बीटा दे रखा है √5। ठीक है, तो एक आपका सूत्र होता है कि यदि शून्य के गुणनफल यानी कि पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट दे रखा हो, तो एक सूत्र याद कर लीजिए आप कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो ये आप कर सकते हैं सूत्र से इसको सोल्व। देखिए x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटू एक्स, क्योंकि 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो x ही आएगा, प्लस √5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, x² + x प्लस √5। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √5 मैंने यहाँ पे रख दी है, बराबर 0 भी आप लगाना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कीजिए। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। 3/2 बराबर 2/-8 और बराबर 5/7। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। 2 से आप -8 को काट भी सकते हैं 1/-4 बार। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें ये आपको करना है, बस तुलना करनी थी। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार ये परीक्षा में पूछा ही जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है।
यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स बराबर 4 + y हो जाएगा। फिर आप एक्स की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो 4 + y यानी कि 4 + 2y हो जाएगा, ये 4 + 2y बराबर 14, ठीक है। 14 में से 4 घटा देंगे 10 आ जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा, यानी कि y की वैल्यू इसकी 5 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, तो 9 इस क्वेश्चन का x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये होता है अपना ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार क्रॉस करता है उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार क्रॉस किया, दूसरी बार यहाँ पे किया, तीसरी बार यहाँ पे किया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को 3 बार क्रॉस किया तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे? 3 शून्यक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। या फिर इसके और वाला भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, x² - 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम शून्यक निकालेंगे, तो इसके शून्यक कैसे निकलेंगे? x² - 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ = 0। यहाँ पे a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, a + b × a - b। तो देखिए a + b यानी कि x + √3 और a - b यानी कि x - √3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो एक तो आ जाएगी -3 और एक आ जाएगी +√3, ठीक है। तो x बराबर एक तो आ जाएगी आपकी +√3 और एक x बराबर आ जाएगी आपकी -√3। अब देखो क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल, तो दोनों को जोड़ेंगे तो √3 प्लस -√3, तो प्लस से ये √3 माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल सारे के सारे हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और परीक्षा में इजी ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जांच कीजिए क्या क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए इसमें आप जांच कर सकते हैं, x² एज इट इज रहेगा, -2x एज इट इज रहेगा, बराबर -2 का अंदर गुना करेंगे तो -6 और +2x, ठीक है। आप 2x को इधर ले जा सकते हैं तो ये -x² - 4x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण आपकी बन रही है क्योंकि इसमें x की पावर 2 आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें हाँ आप लिख सकते हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। इसके और वाला भी कर सकते हैं, बिल्कुल IMP क्वेश्चन है, विविक्त कर ज्ञात करना है आपको। तो d बराबर मैंने बार बार आपको फॉर्मूला बताया है, b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 × a का मान है आपका 2 और c का मान है आपका 3, ठीक है। 16 में से 4 दूनी 8, 8 × 24, तो 16 में से अपन 24 घटाएंगे तो -8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारे के सारे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। AP 2712 का 10वां पद बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं, ठीक है। तो a + n - 1 × d से आप कर सकते हैं, या फिर एक सूत्र और बताया था मैंने a + 9d, क्योंकि 10वां जो पद है वो होता है a + 9d, ठीक है। तो a + 9d से आप इसको कर सकते हैं कि a + 9d, ठीक है, ये वाला। तो a का मान क्या आ जाएगा? 2 + 9 × d का मान आ जाएगा 7 में से 2 जाएंगे तो 5, तो 9 × 5 = 45 और 2 47 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। या फिर इसके और वाला भी कर सकते हैं, जांच कीजिए कि क्या ये AP में है। तो देखिए सब में से सबको घटा के देखेंगे आपस में, और अगर D सेम आ गया तो ये AP में है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कथन लिखिए। तो देखिए थेल्स प्रमेय आपको याद करनी है, बिल्कुल IMP है ये, कि अगर कोई त्रिभुज हो उसकी संगत भुजाएं होती है जो ये बराबर होती है, सेम अनुपात में होती है, ठीक है। यहाँ पे A B C ऐसा नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे D और यहाँ पे E, तो इसका क्या हो जाए? AB बटे BC बराबर जो होता है वो होता है AD बटे ADE के, ठीक है। इस प्रकार से ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होती है, ठीक है। ये होती है आपकी थेल्स प्रमेय। इसके और वाला भी आप कर सकते हैं, देखिए डायग्राम भी दिया था क्वेश्चन में। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो EC का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे AD के बटे आपको EC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AD के बटे में रखेंगे आप BD या DB, क्योंकि ये जो होती है थेल्स प्रमेय होती है बराबर AE/EC। ये आप सोल्व करके इसको कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ये वाली जो लाइन है इसके बटे में, और ये वाली लाइन इसके बटे में आपने रख ली, ठीक है। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। तो EC, ठीक है, EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। AD की वैल्यू दे रखी है 1.5 और इसके अपॉन में आ जाएगा 3 बराबर 1/, EC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। EC ये जो है ये 15 इससे कट जाएगा, ठीक है, 1/2 बार, 1/2 बार, और EC का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो EC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चंस हैं। चलिए बिंदुओं 4, 6 और 6, 8 के बीच की दूरी, तो बिल्कुल देखिए ये इजी क्वेश्चन है।
दूरी सूत्र आपको याद रखना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 4 गए तो 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 8 में से 6 गए तो 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 और 4 √8, √8 अगर बाहर निकलेगा तो 2 √2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिंदुओं ए बी और कोमा माइनस ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपका x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। ये इससे आप मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो देखिए निकाल के मैं बता देता हूँ। ए में अगर माइनस है जोड़े तो 0/2, और बी में अगर -2 बी जोड़े तो 0/2, यानी कि 0 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। यदि टेन है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। टेन बराबर 4/3 दे रखा है, तो सेक कोसे का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालेंगे कर्ण। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 16 और 9 का अंडर रूट आ जाएगा 25, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। 5 आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। ये 5 है। लंब यहाँ पे आप थीटा अगर माने ए पर, तो ये लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4, क्योंकि टेने का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, है नी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप सेके का सोल्व कर सकते हैं। सेके होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार का आप मान याद कर सकते हैं। कर्ण आपका आया है 5 और आधार आपका दे रखा है 3, तो 5/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक और कोस का मान क्या हो जाएगा 3/5। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के द्वारा। तो देखिए जो प्रायिकता का योग होता है वो 1 होता है, आपने पढ़ा होगा PE प्लस PE नहीं बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, ये वाली घटा देंगे, तो 1 माइनस ये 0.62 अगर घट जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको प्रायिकता निकालनी है। गेंद लाल हो तो सबसे पहले टोटल को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, तो 8 में जाएगा। और कौन सी वाली की निकालना है लाल वाली, तो लाल वाली टोटल कितनी है 3, तो 3/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये होती है पासे की संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 2 3 और 5। ठीक है, तो 3 बटे टोटल परिणाम है 6, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। चलिए, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 कंचे, तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सफ़ेद कंचे निकलने की प्रायिकता, तो देखिए टोटल कितने कंचे हो गए 8 5 13, 13 4 17, और सफ़ेद कंचे कितने हैं आपके 8, तो 8/17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी के। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो देखिए इसका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये मान लो अगर कोई सी अपनी मीनार है, ठीक है, यहाँ से इसका जो कोण दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, और यहाँ से दूरी देख रही है कि 15। तो अपने को मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है h, tan थीटा से हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार इसमें आए हैं। tan 60 बराबर h/15। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और =h/15। तो h की वैल्यू निकालने के लिए 15 का गुना √3 में हो जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा आपका 15√3 मीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में देखिए इजी ही पूछा जाता है। आप फालतू में टेंशन लेते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपने कंप्लीट दोनों वॉच कर लिए तो 75/75 की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आंधी आने से ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ये भी कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो बिल्कुल ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ये देखिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र ये है, और यहाँ से दोनों ये जो लंबाई है स्पर्श रेखाएं की, ये आपको सिद्ध करना है बराबर। तो यहाँ से आप लंब डाल के इसको सोल्व कर सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज, ये कर्ण कर्ण, ठीक है, और ये वाली आप में लग जाएगी 90 यहाँ पे डिग्री कोण बनेगा, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो ये इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका सूत्र होता है आपका θ/360 × πr²। ये आपका सूत्र होता है। वृत्त जो त्रिज्यखंड होता है आपका, उसका सूत्र होता है थीटा की जगह आप 60/360 रख सकते हैं। पाई का मान आप 22/7, और आर का मान दे रखा है क्वेश्चन में 6, तो 6 × 6। ये इस प्रकार से आप सोल्व करके इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से सारे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर यानी कि x - y बराबर क्या दे रखा है 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x जो है ये 3y है, क्योंकि 3 गुनी है, और आपको दोनों संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे 3y यहाँ पे पुट कर देंगे अगर अपन, तो 3y में से y जाएगा तो 2y आ जाएगा, 2y बराबर 26। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 13। ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो y की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 × 39। तो 39 और 13 दो संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक तो हो जाएगी 39 और एक हो जाएगी x बराबर 13। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए रेखिक समीकरण युग्म को आपको हल करके आपको लिखना है, इसको आप प्रतिस्थापन या फिर विलोपन से कर सकते हैं, आपने पढ़ी होगी बिल्कुल। अगर आपको प्रतिस्थापन विलोपन नहीं याद है तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं उनके, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं 10th वाली, उसमें मैंने बिल्कुल ही बेसिक से समझा रखा है, तो वो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और ये वाला कर सकते हैं आप ठोस वाला, या फिर एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा है, शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, देखिए ये अर्धगोला है ऐसे, और इस पे शंकु खड़ा है, और जिनकी त्रिज्याएं 1 है, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, पाई के पदों में आप कॉमन मत लीजिए और ये होल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित सारणी की साक्षात्कारता देखिए माध्य बिल्कुल ईजी है, समेशन fx बटे समेशन f। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, इससे आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। या फिर आप माध्य, इसमें भी देखिए माध्य पूछा गया है, तो अगेन माध्य का ये देखिए माध्य का ये, और इसमें पूछा गया है बहुलक। तो देखिए बहुलक का मैंने बार बार आपको सूत्र बताया है, एक बार और मैं बता देता हूँ। बहुलक z बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये आपका सूत्र होता है इंटू h। यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। l होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, f1 होती है माध्यक वर्ग जो बहुलक वर्ग से जो ठीक पहले की बारंबारता होती है, f0 होती है उसी की बारंबारता, f2 होती है उसके बाद वाले की बारंबारता, h होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बहुलक सोल्व कर सकते हैं आप, और आपको 4 मार्क्स इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने MP बोर्ड क्लास 10th के कंप्लीट जो मैथ्स है उसका सॉल्यूशन बता दिया है। वीडियो को पूरा वॉच करना है, अगेन आप रिपीट कर सकते हैं दिन भर इसको, दोनों पेपर आप रिपीट करके जाइए, निश्चिंत होके जाइए, आप 100/100 यानी कि 75/75 आप बिल्कुल ठोक के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।